नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी और खमा गणियों को। आप समस्त आदरणीय दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने खेती और वैदिक मौसम चैनल कृषि जगत पर। और मैं हूं आपका हमसफर अचल सिंह देवराज। आज बात करेंगे मॉनसून 2023 के बारे में कि ज्योतिष के अनुसार इस साल मॉनसून कैसा रहेगा, अर्थात विक्रम संवत 2080 में चौमासे में कैसा जमाना रह सकता है। राजस्थान में कब मॉनसून आएगा, पंचांग के अनुसार चौमासे में कब कब और कहां पर कैसी वर्षा होगी, और साथ ही जानेंगे कि इस साल में कौन कौन सी फसलें अच्छी पैदावार देगी और मॉनसून वापस कब विदाई लेगा। इन सारे तथ्यों पर ज्योतिष के आधार पर ज्योतिष संहिता शास्त्र और अन्य ग्रंथों की भविष्यवाणी आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। और इस भविष्यवाणी में एक भी शब्द मैंने अपनी मनमर्जी से नहीं जोड़ा है। जैसी साखी शास्त्रों में विदित है वैसा का वैसा कथन आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। और आदरणीय सज्जनों, मैं अपने पिछले करीब 9 वर्षों के अनुभव और शास्त्र अध्ययन के आधार पर कह रहा हूं कि ये ज्योतिष शास्त्र की भविष्यवाणी 100% सटीक और खरी उतरेगी। इसलिए आप सभी आदरणीय दर्शकों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको ये साखी पूरी तरह से समझ में आएगी। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन ऑल पर भी जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर जरूर कीजिएगा ताकि अन्य किसान भाइयों को भी फायदा हो। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। तो आदरणीय सज्जनों, सबसे पहले आइए जानते हैं कि वर्ष 2023 अर्थात संवत 80 से साल में मॉनसून सीजन के लिए ब्रह्मांड में कौन कौन से ग्रह किस पद पर नियुक्त है और कैसा शासन चलाएंगे। तो इस बारे में ज्योतिष शास्त्र का प्रमाण है कि संवत 80 से साल में होशी हाल बेहाल, पलवंग नाम संवतरो पृथ्वी पीड़ा चाल। शशेष सूर्य मेघेश गुरु, कठेक नदिया रुलाय, कठेक आंधी चले अणुति, तरुवर सरोवर सुखाय। प्रधानमंत्री दैत्याचार्य, घणो उड़ावे तीड, श्रावण मास में उगसी, नौखंड धरणी भीड़। तो दोस्तों, विक्रम संवत 2080 का नाम पलवग संवत्सर है और इस वर्ष का राजा मंगल है, जो कि सूर्य का सेनापति हुआ करता है। और इस संवत में दुर्गेश, फलेश तथा मेघेश पद को देवगुरु बृहस्पति स्वयं संभाल रहे हैं। दैत्य गुरु शुक्र प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान है। वहीं सूर्य को शशेष, शनि को धान्येश और नादान राजकुमार बुध को राष्ट्रपति पद के लिए नियुक्त किया गया है। दैत्य सेनापति राहु इस संवत में केतु के साथ 4 महाग्रहण और 2 उपछाया ग्रहण घटित कर रहा है। ऐसे में 6 बड़े ग्रहों में से 4 बड़े ग्रह सूर्य, गुरु, शुक्र और शनि ये संवत्सर के चारों पहिए माने जाते हैं। लेकिन इस बार इनके ग्रहचार में महायुद्ध योग बना हुआ है, क्योंकि राजा मंगल बुध और शुक्र दोनों का शत्रु है। इसलिए 7 पदों पर पाप ग्रहों का राज रहेगा। होली, पोली और दीपावली भी पापवारी है। ऐसे ग्रह योगों को देखते हुए मानव जाति कालमुख का ग्रास बनेगी। इस साल भी तृतीय विश्व युद्ध का संकेत अनावृत आया है और भारत के पूर्वोत्तर भूभाग पर सामान्य जमाना रहेगा, जबकि दक्षिण पश्चिमी भूभाग पर महाकाल पड़े, ऐसी भविष्यवाणी की जाती है। अब आपके मन में यह भी ख्याल आ रहा होगा कि इस साल मॉनसून कब आएगा। तो इस बारे में ज्योतिष शास्त्र कहता है कि शुक्र मंगल की महायुति, आर्द्रा खाली जाए, कृष्णा रोहिणी 14 की, घना देशों में हाय। आश्लेषा भुजंगे भृगु भोम, कहीं भारी बरसात, दक्षिण पूर्व डूबसी, घणो करसी घात। तो इस बार आर्द्रा नक्षत्र का प्रवेश 22 जून 2023 गुरुवार को कर्क राशि में शाम को 5:47 पर होगा। साथ ही कृष्णा रोहिणी 14 शनिवारी है। संवत के चारों स्तंभ भंग है।
एक स्वल्प तरण स्तंभ है, चारों आर्च द्वार भी भंग है। इसके अलावा 2 द्वार अल्पबली है। वर्ष का राजा मंगल और प्रधानमंत्री दैत्याचार्य शुक्र है। शशेष, धान्येश, रसेश, निर्शेष और फलेश रवि, मंगल और शनि है। और इस साल में 2 श्रावण मास है। चैत्र कृष्ण पक्ष की नवमी एकादशी, वहीं शुक्ल पक्ष में द्वितीया और पुनः एकादशी को वृष्टि होने के फलस्वरूप चौमासे में दुर्भिक्षकारी योग बना है। और प्री मानसून की बारिश से उतरते जेठ कहीं कहीं हड़ौतिया होगा और उसके बाद मानसून पूर्व होने वाली बारिश की गतिविधियां कमजोर रहेगी। अर्थात सूर्य के कृत्तिका और रोहिणी वायुओं में अच्छी बारिश होगी, जिससे राजस्थान के किसान भाई कहीं कहीं पर खेतों की तैयारी करेंगे तो कहीं कहीं पर हड़ौतिया भी करेंगे। लेकिन कई किसान भाई आर्द्रा में हड़ौतिया करने का मानस बनाए रखते हैं, परंतु इस बार आर्द्रा खाली जाएंगे। जून महीने की शुरुआत में जब दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में प्रवेश करने के बाद मानसून के आगे बढ़ने की जब प्रक्रिया शुरू होती है, तो इस बार भारत मौसम विज्ञान विभाग भी दुविधा में पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों मानसून के आगे बढ़ने का शुरुआती दौर कमजोर रहने से कई बार मानसून अटक सकता है। वहीं भारत के दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं बाढ़ जैसे हालात भी होने का योग है। इसलिए तो शास्त्र कहता है कि वर्ष राजा भूमिपुत्र चित्र विचित्र होशी में कठेक घन घणो वर्षे कठेक उड़सी खेय। तो इस प्रकार जर्जर अवस्था का मानसून कहीं कहीं पर बाढ़ जैसे हालात पैदा करेगा, वहीं कहीं कहीं पर सूखे जैसे हालात से खेतों में धूल भी उड़ेगी। तो दोस्तों इस प्रकार कहीं कहीं पर हल्की खंड वर्षा होने से किसान भाइयों को कोई फायदा नहीं होगा। शास्त्र कहता है कि सिंह शुक्र मंगल मिले, मानसून बिगाड़े खेल, मंगल रथ आगे चले, महंगा घी दूध तेल। तो यहाँ पर मानसून का खेल बिगड़ता देख भारत मौसम विज्ञान विभाग राजस्थान सहित उत्तर पश्चिम भारत के संपूर्ण हिस्सों को मानसून कवर करने की जो निर्धारित तिथियां हैं, उनके आसपास घोषणा करते हुए केवल अपनी खानापूर्ति भी कर सकता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 12 जुलाई 2023 को कर्क राशि में बुध तारा पश्चिम में उदय होकर कहीं कहीं पर भारी तूफानी वर्षा करेगा, जिससे राजस्थान में मानसून प्रवेश और सभी भागों में मानसून जाएगा। और इसी कालांश में बुध, शुक्र और मंगल की युति होने से कहीं कहीं पर प्राकृतिक प्रकोप और कहीं कहीं पर मूसलाधार वर्षा से हड़ौतिया करेगा, ऐसी भविष्यवाणी की जाती है। और आदरणीय सज्जनों, अब आइए जानते हैं कि इस बार मानसून सीजन में कब कब और कहां पर कैसी वर्षा होगी। तो जमाने का सबसे पहला शकुन आखा तीज को देखा जाता है। कहा जाता है कि आखा रोयण बायरी पोस मूल नहीं होय, राखी श्रवणा नी मिले तो साख नीप जन कोय। आखा तीजा सुरगरा होत चंद्र बुध शुक्रवार, जमे जमानो चौगुणो दुनिया हर्ष अपार। कार्तिका करे गिरबरो रोहिणी करे सुगाड़, आखा तीजा जे मृगला तो अणचितियो पड़े अकाल। तो इस बार 23 अप्रैल 2023 रविवार को आखा तीज पर क्या योग बन रहा है, आइए जानते हैं। आखा तीजा रोहिणी भली, मेषे बृहस्पति आय, वैशाख मास वर्षे खास आगत जमानो बताए। वैशाख मास शुक्र है 5, शुक्र रथ आगे जाए, पीछे सुरगुरु रथ चाले, कहीं कहीं महावर्षा कराए। तो इस बार अक्षय तृतीया पर रोहिणी नक्षत्र का सुयोग और शुक्र रथ आगे आने से अप्रैल माह में खंड वर्षा और मई के दूसरे सप्ताह से जून के प्रथम सप्ताह तक प्री मानसून की अच्छी वर्षा होने से आगत हड़ौतिया होगा। और उसके बाद कहीं कहीं पर होने वाली खंड वर्षा को छोड़कर मानसून की बारिश जुलाई के दूसरे सप्ताहांत और तीसरे सप्ताह में होने का योग है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रथम श्रावण मंगल है 5, गुरु पूनम ने मूल, पहलो श्रावण सुख हो जावे, खेता उड़सी धूल। बुध उगो शुक्र वदियो, श्रावण करसी कंगाल, बादल आवे पर बरसे नहीं, किसान उबो भाड़। तो यहाँ पर प्रथम श्रावण में 5 मंगलवार होने से वर्षा का अभाव रहेगा, शीतल हवाएं चलती रहेगी, जिससे बैक मानसून की स्थिति बनी रहेगी।
वहीं प्रथम श्रावण में बुध उदय और शुक्र तारा अस्त रहने से इस प्रकार का योग बनेगा कि बादल आएंगे लेकिन बरसेंगे नहीं। दिन भर बादलों की आवाजाही के बीच मौसम शुष्क रहेगा। खेतों में खड़े किसान भाई बादलों को निहारते रहेंगे, लेकिन राजस्थान पर एंटी साइक्लोनिक सिस्टम गतिविधियां और मॉनसून ट्रफ हिमालय की तलहटी का सहारा बन सकती है। क्योंकि आदरणीय सज्जनों, सूर्य से मंगल रथ आगे रहने से कहीं कहीं पर खंड वर्षा होगी तो कहीं कहीं पर श्रावण बिल्कुल सूखा जाएगा। प्रथम श्रावण के शुक्ल पक्ष में 19, 20, 22, 24, 28 और 29 जुलाई, वहीं 1 अगस्त को कहीं कहीं पर वर्षा होने का योग है। हालांकि इस पक्ष में भी मंगल रथ तो सूर्य से आगे ही रहेगा, लेकिन बुधवार को चंद्र दर्शन होने से वर्षा का योग बनेगा। और उसके बाद दूसरे श्रावण के कृष्ण पक्ष में 3, 4, 7, 8, 13, 14 और 16 अगस्त को राजस्थान के ज्यादातर भागों में अच्छी खंड वर्षा होगी, क्योंकि इस महीने में 5 बुधवार है और अमावस्या मंगल बुधवारी होने से कहीं कहीं पर खंड वर्षा होगी तो कहीं कहीं पर श्रावण सूखा भी जाएगा। इसलिए तो समास ग्रंथ कहता है, दूजे श्रावण सोमे गुरु 5, मंगल दंगल कराय, महापवन नित्रो बाजे, घर घर होशी हाय। तो दूसरे श्रावण के शुक्ल पक्ष में 17, 18, 19, 23, 29 और 31 अगस्त को कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने का योग है और इस दौरान भारत के उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं पर अच्छी वर्षा होगी, जबकि भारत के अन्य भागों समेत राजस्थान के किसान भाइयों को मानसून रुलाएगा। क्योंकि दोस्तों, इस महीने में भी मंगल रथ सूर्य से आगे रहेगा और शुक्र पीछे होने से वर्षा की खेच बनी रहेगी। क्योंकि 2 श्रावण इन वर्ष में दोनों सूखा जाए, कहीं घोर वर्षा करे, देवराज अचल बतलाए। तो दोस्तों, श्रावण के महीने में एक योग ऐसा भी होता है जिसके बारे में कहा जाता है कि श्रावण सुदी सप्तमी, स्वाति वर्षे सूर, ऊंची बांधो झोपड़ी, नदियां चले भरपूर। तो इस बार द्वितीय श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी 23 अगस्त 2023 बुधवार को स्वाति नक्षत्र संयुक्त है और जिसके बारे में ज्योतिष शास्त्र कहता है कि श्रावण शुद्ध सप्तमी को स्वाति कहीं वर्षाए, पूर्व उत्तर नदियां चाले पर दक्षिण पश्चिम हाय। तो इस बार राजपूताना के मेवाड़, बांगड़, हाड़ौती, ढूंढाड़, मेवात और शेखावटी अंचल की तुलना में मारवाड़ अंचल में मानसून का प्रदर्शन कमजोर रहेगा, यानी कि यहाँ पर औसत से कम वर्षा होने का पूर्वानुमान है। वहीं किसान सज्जनों, इस वर्ष का महामंत्री शुक्राचार्य 2-4 गांव में अच्छी वर्षा से कहीं कहीं पर जमाना करेगा तो कहीं कहीं पर पड़ोसी गांव सूखे भी रह सकते हैं। जिन जिन गांवों में देवी देवताओं के प्रति अटल आस्था और पुण्य प्रबल रहेगा, उन गांवों में जमाना हो सकेगा। तो ऐसे में इस संवत 2080 में गुरु दुर्गेश और फलेश सहित स्वयं मेघेश है, आखातीज रोहिणी, कार्तिकी कर्तिका मिली है, श्रावण सप्तमी स्वाति, भाद्रपद छठ अनुराधा और सूर्य के आगे शुक्र और पीछे गुरु होने से मानसून पूर्व की बारिश या भाद्रपद वर्षा से पूर्वोत्तर भारत में अच्छा जमाना होगा। भारत के उत्तर पूर्वी भागों समेत दुनिया की बड़ी बड़ी नदियों में भारी बाढ़ लाने वाला होगा। लेकिन इस संवत में सर्वाधिक दुर्भिक्ष योगों को देखते हुए भारत में प्रतिकूल मौसम से अनावृष्टि होगी। भारत के पर्वतीय उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, समुद्री तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और गुजरात में भारी जल प्रलय से त्राही त्राही होगी। मध्य भारत में मध्यम जमाना और राजस्थान और उससे सटे उत्तर पूर्वी प्रांतों में कहीं कहीं पर अतिवृष्टि तो कहीं कहीं पर अनावृष्टि होने से महाकाल करेगा, ऐसी भविष्यवाणी की जाती है। और आदरणीय देवियों और सज्जनों, इसी वीडियो में आगे बात करेंगे कि राजस्थान से मॉनसून कब विदा होगा। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि इस साल ज्योतिष शास्त्र किन किन फसलों की बंपर पैदावार होने की भविष्यवाणी करता है। तो इस बारे में ज्योतिष शास्त्र कहता है कि मेष बृहस्पति चाल तो घणो घण वर्षाय, कुंभ शनि कोठार भरे, उत्तर पूर्व निभजाय। होली पोली दीपावली ने रवि शनि मंगल आय, महाकाल इन वर्ष में सातों धान्य नशाए।
तो इस साल का फल फूल शाक वनस्पति और सब्जी मंत्री देवगुरु बृहस्पति है, जो कि चावल और बाजरा की कहीं कहीं पर पैदावार भी देगा और इसके साथ ही साग सब्जी और फलों की मंडियों में आवक देगा। तृतीय मंडल का शुक्राचार्य आधी दुनिया और आधे भारत में भयंकर प्रचंड आंधियों से घोर खराबा करेगा। वही वृष विधि और ऐदावत विधि का शुक्राचार्य पूर्वोत्तर भारत, समुद्र तटीय और पर्वतीय क्षेत्रों में धान्य, गन्ना और चावल की पैदावार देने वाला होगा। वही वर्षा से पूरा भारत हरा भरा करेगा, भरपूर लता पात वनस्पति और हरा चारा देने वाला होगा। वनस्पति औषधि और फल फूलों से पृथ्वी हरी भरी करेगा। और दोस्तों, दुष्ट ग्रह राहु विश्व में भारी आंधियों से 2/3 दुनिया को रुलाएगा, फसलों को बर्बाद करेगा, ज्यादातर तिल, मूंग और मोठ आदि कठोर धान्यों को बर्बाद कर खेतियों की तबाही करेगा। और राक्षस गण में उदय और अस्त शुक्र हरे भरे खेतों में मूसक, कातरा, टिड्डी और अन्य केस कीड़ों से फसलों को बर्बाद करेगा। 10 मई 2023 मेष राशि में उदित बुध और श्रावण मास में पुनः उदित बुध खेतों में टिड्डी दल का भय करेगा। तो किसान सज्जनों, ऐसे ग्रह योगों को देखते हुए राजस्थान में खरीफ फसलों के सफल होने का योग बेहद कम है। इसलिए आप सभी किसान भाइयों से मेरी तो यही सलाह रहेगी कि इस बार आगत हड़ोदिया होगा, बीच बीच में लंबा अंतराल सूखा रहेगा। इसलिए किसान भाई कम समय और कम पानी से पकने वाली बाजरा या ग्वार इत्यादि फसलों को ज्यादा अहमियत देंगे तो ही फायदा हो सकता है। और किसान भाई किसी भी खरीफ फसल की बुआई अपने विवेक और जोखिम से ही करें, क्योंकि दोस्तों ज्योतिष शास्त्र इस बार बसंत गन्ने के अलावा किसी भी खरीफ फसल के लिए सवाई पवन या विशेष पैदावार देने की घोषणा नहीं करता है। शास्त्र कहता है कि धान्य धनी शनेचर है, खेती खपत कराय, पश्चिम में महाकाल है, कद नहीं झूठा जाए। तो इस साल का धान्येश शनि होने से भारत में भी संघर्ष बना रहेगा। कहीं प्राकृतिक आपदा तो पूर्वोत्तर में भारी वर्षा से, वहीं दक्षिण पश्चिम में चक्रवाती तूफान, आंधी और वर्षा से रुलाएगा। पश्चिम भारत सहित दक्षिण भारत में भारी दुष्काल करेगा। चावल, बाजरा, जवार, मक्का, मूंग, मोठ, चवला और उड़द आदि फसलों को बर्बाद करने वाला होगा और भारत की जीडीपी उतार चढ़ाव में रहेगी। मॉनसून का वितरण असमानता से रहेगा, इसलिए कहीं पर जमाना होगा, कहीं पर नहीं होगा और सभी धान्य दुर्लभ होंगे, जिसके कारण भारतीय खाद्य निगम भंडार के सहारे राहत कार्य चलाना होगा, ऐसी भविष्यवाणी की जाती है। और दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि इस साल राजस्थान के पश्चिमी भागों से मॉनसून कब विदाई लेगा। तो वर्ष 2023 में राजस्थान में मॉनसून पूर्व की बारिश मई जून में अच्छी होगी, जिससे आगत जमाना होगा और जुलाई में जर्जर अवस्था का मॉनसून प्रवेश होने से अधिकांश भागों में मौसम प्रतिकूल रहेगा। अगस्त महीने में खाड़ी से आने वाले मौसमी तंत्रों की वजह से राजस्थान में मॉनसून सक्रिय रहेगा, तो कहीं कहीं पर अच्छी वर्षा होगी तो कहीं कहीं पर बारिश की खेच रहने से मॉनसून रुलाएगा भी। सितंबर अर्थात भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष में 3, 4, 10, 11, 12 और 13 सितंबर को भारत में कहीं कहीं पर खंड वर्षा का योग है। मंगल रथ आगे और शुक्र रथ पीछे चलने से देश के पूर्वोत्तर भागों में, सुदूर संभागों में अच्छी वर्षा होगी और पश्चिम भारत सूखा जाएगा। और उसके बाद मध्य सितंबर अर्थात भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में सितंबर महीने की 17, 20, 21, 22, 23 और 29 तारीख को कहीं कहीं सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों, पूर्वी उत्तरी संभागों और देश के पूर्वी पड़ोसी देशों में वर्षा होगी, जबकि भारत में वर्षा की कमी रहेगी और भाद्रपद महीना लगभग 75% सूखा जाएगा। इसलिए तो कहा गया है कि भाद्रपद मास गुरु शुक्र 5, अष्टमी रोहिणी आय, कहीं भादवो भलो वर्षे, कहीं जमानो जमाए। तो ऐसे में आषाढ़ महीने में 12 जुलाई को बुधोदय और द्वितीय श्रावण में 3 अगस्त 2023 को पश्चिम दिशा में शुक्र अस्त होने से सभी धान्य दुर्लभ होंगे। और दोस्तों, भारत मौसम विज्ञान विभाग शुष्क मौसम की परिस्थितियों के आधार पर मानसून वापसी की घोषणा करता है।
लेकिन दोस्तों, ज्योतिष की गणना के अनुसार 24 अगस्त को बुध वक्री और श्रावण मास में अस्त बुध 31 अगस्त 2023 को पश्चिम राजस्थान से मानसून की विदाई करेगा, अर्थात वर्षा नहीं होने से काल पड़ेगा, ये निश्चित है, ऐसी भविष्यवाणी की जाती है। और मेरे प्यारे देशवासियों, अब इस प्रोग्राम के आखिर में आइए जानते हैं कि वर्ष 2023 अर्थात विक्रम संवत 2080 देश और दुनिया के लिए कैसा रहेगा। तो इस बारे में ज्योतिष शास्त्र का प्रमाण है कि वैशाख अमावस महाग्रहण पंचग्रही साथे ग्रास महासंग्राम घणो नसावे नवखंड धरणी नाश जेठ मास शनिचर 5 रेवती 13 ऊग भीषण गर्मी तपे तावड़ो घना देशा में पूग शनिवारी चंद्र उग सी आठम शनिचर देख किणी देश रो राज जावे इनमें मीनन मेघ अमेरिका आंधी चले अणुती के चक्रवाती तूफान महायुद्ध महाप्रलय योग है महाशक्ति की हाण चीन चिल्लावे महामारी में रूस करे विलाप काल कनाडा घणो कोपे अमेरिका आफत आए। और दोस्तों, भारत महाशक्ति उबरे घना जोर सी हाथ महासंग्राम मंडे रणचंडी भारत संधिवात। तो दोस्तों, भद्रबाहु संहिता शास्त्र के अनुसार विश्व कुंडली में महाकारक शनिचर दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों के लिए घातक रहेगा। चीन, अमेरिका, जापान, रूस, कनाडा, पश्चिम उत्तरी यूरोप और पाकिस्तान में महाविनाश करने वाला होगा। कहीं कहीं भारी वर्षा, कहीं घोर सूखा, कहीं भारी ज्वालामुखी, कहीं भारी भूस्खलन, कहीं समुद्री तूफान, कहीं मारक आंधियों से, तो कहीं पर घोर बमबारी, तो कहीं कहीं पर महामारी से दुनिया को बेमौत मारेगा। 10 मई को मेष राशि में उदित बुध, 20 जून को वृषभ राशि में अस्त बुध और 14 सितंबर 2023 को सिंह राशि में उदित बुध चौमासे में प्राकृतिक और देवी आपदा महामारी से भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट और गायों आदि चौपाए जानवरों में घोर मरी करेगा। वहीं दुग्ध डेयरी उद्योग को बर्बाद करेगा। धनेश सूर्य होने से व्यापार जगत में अच्छे लाभ मिलेंगे। मालवाहक पशु और दुधारू पशुओं के व्यापार में उत्तम लाभ होगा। राजा, मंत्री और शासक वर्ग में किसी पदवी नेता की आकस्मिक मृत्यु से शोक व्याप्त होगा। रसेस मंगल होने से खेती के कामकाज करने वाले किसान भाई त्रस्त रहेंगे। टिड्डी, चूहे और सूअर खेती को नुकसान पहुंचाएंगे। खाद्यान्न के बाजार में अकारण उछाल रहने से जनता परेशान रहेगी और नदियों का जल बस्तियों में प्रवेश होने से भय रहेगा और कहीं कहीं पर सूखा रहने से पेयजल की समस्या भी बन सकती है। और दोस्तों, रोहिणी का निवास तटभाग पर और समय निवास धोबी के घर होने से द्रोण नामक मेघों से इंद्रदेव कहीं कहीं पर अधिक जल बरसाएंगे, जिससे कुछ क्षेत्र बाढ़ग्रस्त रहेंगे। साथ में वायु नामक मेघ होने से देश के अनेक स्थलों पर उपयोगी वर्षा की कमी रहेगी, जिससे खड़ी फसलों का नाश होगा और विवस्थापूर्ण परिस्थितियों में जनता घर बार छोड़कर अन्य स्थानों पर भी जाएगी। शशेष सूर्य होने से गेहूं का भाव स्थिर रहेगा। राजनीतिज्ञों में तनाव रहेगा। कहीं कहीं पर वर्षा अधिक होगी लेकिन पैदावार कम रहेगी, परंतु वनस्पतियों में बढ़ोतरी अच्छी रहने की ज्योतिष शास्त्र द्वारा भविष्यवाणी की गई है। रोहिणी तपन काल में गर्मी हाल बेहाल करे, लेकिन कहीं कहीं पर वर्षा निहाल करे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यह साल काफी मुश्किलों भरा रह सकता है। पश्चिमी राजस्थान में मानसून कमजोर रहेगा। यहाँ पर सामान्य से कम वर्षा होगी। यहाँ पर कहीं कहीं ही फसलें अच्छी हो सकती है, जबकि ज्यादातर इलाकों में खेती सिर्फ मेहनत ही करवाएगी, फल मिलना मुश्किल है। हालांकि दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र किसी गांव, तहसील या जिले के लिए विशेष भविष्यवाणी नहीं करता है, लेकिन यदि औसत देखा जाए तो यह भविष्यवाणी 100% सटीक रहेगी और पूर्वी राजस्थान के भागों में फिर भी सामान्य वर्षा रहेगी। और यह अनुमान शीतकालीन मौसम गर्भ शकुन की गतिविधियों के आधार पर लगाया गया है। और दोस्तों, 21 अप्रैल 2023 को सूर्य ग्रहण वेला में षड्ग्रही योग भी है और इस संबंध में 6 महाग्रहों के ग्रहचार में महायुद्ध योग बना हुआ है और संवत के प्रारंभ, मध्य और अंत में खप्पर योग भी बना है।
जिससे ये योग कई बड़े देशों से लगाकर छोटे से छोटे देशों को कंगाली के कगार पर ला देगा। हालांकि ये विनाश लीला बौद्ध, इस्लाम और ईसाई यूरोपीय देशों में ही ज्यादा घटित रहेगी। इसमें भारत बाल बाल बचेगा। जान माल, सभ्यता और सुरक्षा की दृष्टि से भारत सुरक्षित रहेगा। भारत की अध्यात्म और शांति ऊर्जा पूरे विश्व में शांति का संदेश देगी। और दोस्तों, पिछले 3 सालों से विश्व प्रलय योग अनवरत चल रहा है। साथ ही तृतीय विश्व युद्ध का भी संकेत आया है, जिससे जगत के पशु, पक्षी और प्राणियों के लिए किसी न किसी रूप में संकट रहेगा। पर ऐसे में भारत में घोर तबाही नहीं होगी। और दोस्तों, भारत में मानसून की सामान्य वर्षा से जमाना होगा और भारत सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। भारत सरकार कई तरह की नई लाभकारी जन कल्याणकारी योजनाएं सड़क, रेल, पर्यावरण, कृषि, उद्योग, वायुमार्ग, जलमार्ग, विदेशी आयात निर्यात सहित कई विभागों में विकास कार्य करेगी, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार भी लाभान्वित होंगे। और आदरणीय सज्जनों, भारतीय गणतंत्र कुंडली में मंगल लग्नेश बनकर लग्न को देख रहा है। केंद्र में चंद्र और गुरु, वहीं बुध धन भाव में भाग्येश, धर्मेश और विश्वेश बनकर बैठा है, जिससे भारत विश्व में शांति दूत बनकर उभरेगा। भारत में भरपूर सुभिक्ष होने से धान्यों से समृद्ध होगा। भारत की नदियां उफन उठेगी। पश्चिम यूरोप, रूस, चीन, दक्षिण उत्तर कोरिया सहित इस्लाम देशों में भारत की धाक बढ़ेगी। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रतिष्ठा में 4 चांद लगेंगे, जिससे विश्व धरा पर भारत तृतीय महाशक्ति बनकर उभरेगा। ऐसी सफल भविष्यवाणी की जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से रहेगा 2023 का मॉनसून। बाबा वेंगा और नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन ज्योतिष शास्त्र पर आधारित मॉनसून की भविष्यवाणी सिर्फ और सिर्फ कृषि जगत चैनल से ही प्रसारित की जाती है। हमारे चैनल से मॉनसून 2021, मॉनसून 2022 और रबी सीजन 2022-23 के लिए जो भविष्यवाणी की गई थी वो 100% सटीक रही है। और परिणाम आपके सामने है। आप उन वीडियोस को कृषि जगत चैनल के प्लेलिस्ट में भविष्यवाणी फोल्डर से देख सकते हैं। और दोस्तों, जगत पालनहार परमात्मा से मेरी यही दुआ है कि ये साखी भी 100% सटीक रहे, लेकिन मेरे देश के किसान भाई और देश की जनता सुखी और समृद्ध रहे। और आपसे भी मेरा यही निवेदन रहेगा कि आप सत्य की राह पर चलें, धार्मिक बने, किसी भी प्रकार के बुरे व्यसनों से दूर रहें और अपनी कमाई की पूंजी का सदुपयोग करें। और चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आए दोस्तों, हमेशा धैर्य से काम में लें। और इस दुनिया में वशीकरण का सिर्फ और सिर्फ एक ही मंत्र है, और वो है तज दो वचन कठोर। तो आप हमेशा खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए आपके अपने वैदिक मौसम चैनल कृषि जगत के साथ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके आप जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक करके बराए मेहरबानी आप अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और भी किसान भाइयों को फायदा हो। और दोस्तों, आने वाले समय में भी राजस्थान के हर जिले, तहसील और गांवों के मौसम की जानकारी के अलावा ज्योतिष मौसम विज्ञान से जुड़ी जानकारी आपको हर रोज इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। और आप हमसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए चैनल के विवरण बॉक्स में लिंक दिए गए हैं। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो आप help.कृषिजगत@gmail.com इस ईमेल पते पर अपना नाम, पूरा पता और मोबाइल नंबर लिख दीजिए, ताकि आपको कृषि जगत व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जा सके। तो मॉनसून भविष्यवाणी के अंक में अभी के लिए इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आपका हर दिन शुभ और मंगलकारी रहे, इसी कामना के साथ लेता हूं विदाई। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।